प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने सुना था ध्रुव जो सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वहीं इशिका और इशिका के ग्रुप के बच्चे उनको इंट्रोडक्शन नहीं देना चाह रहे थे, जिसमें से रुआन और इशिका उनके साथ जरा भी कोऑपरेट करने के मूड में नहीं थे। मगर जैसे ही इशिका ध्रुव के हाथ में पतली स्टिक देखती है, वो डरते हुए कहती है, माय नेम इज इशिका। इशिका जो अपना टाइटल बताने ही वाली होती है, लेकिन तब तक ध्रुव उसको रोक देते हैं, क्योंकि ध्रुव को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि वो किसकी बेटी है और किस फैमिली से बिलोंग करती है। ध्रुव जो सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद सभी बच्चों से कहते हैं, ओके, तो एनी फर्दर क्वेश्चन। एक लड़की जो अपना हाथ रेज करती है और कहती है, सर आई वांट टू आस्क समथिंग। ध्रुव जो उसको परमिशन देते हुए कहते हैं, ओके आस्क देन। वो लड़की खड़े होते पूछती है, आई हैव हर्ड कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं साइकोलॉजी से, इज इट ट्रू सर? ध्रुव उसकी बात को सुनते हैं और उसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं, जी हाँ, ओके सो। वो लड़की कहती है, सर आपने इस बारे में ज़रा भी जिक्र नहीं किया। इससे पहले जितने भी प्रोफेसर आए थे, जितनों ने भी गोल्ड मेडल जीता था या सिल्वर मेडल जीता था, वो तो अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आपने सिर्फ अपना नाम बताया और कुछ भी नहीं। ध्रुव जो उस लड़की की बात सुनते हैं और कहते हैं, आई थिंक एक प्रोफेसर का ये बताना बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन क्या है। बच्चों को बस प्रोफेसर पर ट्रस्ट होना चाहिए। और जिस तरह से आप लोग मेरी बात मान रहे हैं, आप लोग इतने अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे इतना तो लगता है कि आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल तो हो ही गए हैं। क्यों इशिका जी? ध्रुव जो बात तो उस लड़की से कर रहे थे, मगर उन्हें पता था कि बाकी स्टूडेंट्स में से कितने लोग उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और कितने लोग उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने वालों में से इशिका भी थी। इशिका जो अपने बगल में बैठी सानवी से बात कर रही थी, उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था कि ध्रुव क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुनने में इशिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जितना ध्रुव की बातें सुन रही थी, वो उतना ही ज़्यादा ध्रुव से इरिटेट हो रही थी। अचानक से ध्रुव के मुंह से अपना नाम सुनते ही इशिका थोड़ा घबरा जाती है और उनकी तरफ देखने लगती है। ध्रुव भी अपनी नज़रें उसकी तरफ घुमा लेते हैं और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, सही कहा ना मैंने इशिका जी? इशिका बेचारी तो उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। अब उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि वो बोले तो बोले क्या। वो सर हाँ में हिला देती है, लेकिन वो अपना रिप्लाई बैठे ही बैठे देती है, जिसकी वजह से ध्रुव इशिका से कहते हैं, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? इशिका को ध्रुव का एक क्वेश्चन थोड़ा ऑकवर्ड लगा था। वो हल्का झुंझलाते हुए कहती है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज? ध्रुव जो बहुत ही कामली उससे कहते हैं, लग तो ऐसा ही रहा है, तभी तो आपको बार बार खड़े होने में, बैठने में दिक्कत हो रही है, इसलिए तो आप बार बार खड़ी नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें हर बार बैठ कर ही बोल रही हैं। एक बार बता भी दिया है कि प्रोफेसर से यूँ बैठ कर इस तरह से बात नहीं करनी होती है, बट स्टिल अगर ठीक है आपके पैरों में इतनी दिक्कत है तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप बैठ कर मुझसे बात कर सकती हैं। वेल, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने घुटने का ट्रीटमेंट करा लो। इशिका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने नेल्स को अपने ही हाथ पर चुभाने लगती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आज तक किसी भी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इशिका की इस तरह से इंसल्ट कर दे। इवन उसके अपने पेरेंट्स भी उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं किया करते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल भी इशिका से बहुत इज्जत से और प्यार से बात करते थे। ध्रुव की इस बात को सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिससे इशिका को और ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है। सानवी को इशिका के लिए थोड़ा बुरा तो लगा था, मगर वो भी उन्हीं बच्चों में से थी जो बच्चे उसके इंसल्ट पर हंसे जा रहे थे। सानवी को इशिका घूरते हुए कहती है, ओह, तो आप भी हंस रही हैं मैडम? लेकिन ध्रुव उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो क्लास को शांत कराते हुए कहते हैं, क्लास कीप क्वाइट। ओके, तो साइकोलॉजी में आप लोग में से इंटरेस्ट कितने लोग का है? कितने लोग यहाँ पर इंटरेस्ट से आए हैं और कितने लोग सिर्फ बाप का पैसा उड़ाने के लिए? ध्रुव ने यह बात रुआन, तनय, इशिका और सानवी को देखकर बोली थी।
उन्हें पता था कि यही 4 बच्चे हैं जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। वो चारों बच्चे ध्रुव को घूरते हुए अपने ही गुस्से को अपने अंदर पी रहे थे। हाँ, मगर 4 कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सानवी की नज़र में तो ध्रुव के लिए ज़रा भी गुस्सा नहीं था। वो तो पहली नज़र में ही ध्रुव को इस तरह से देखी थी जैसे उसे उसका ड्रीम मैन मिल गया हो। वहाँ पर बैठी सारी लड़कियां अपना हाथ उठा देती हैं। भले ही उनमें से कुछ लोगों को ही इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, या यूं कह लें कि कोई भी साइकोलॉजी ठीक से पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि जब से उन लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ था ये चारों बच्चे पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते थे, और इसी वजह से फर्स्ट ईयर तो उन लोगों का बस ऐसे ही गुजर गया था। लेकिन सब के सब ध्रुव के अटेंशन को पाने के लिए अपना हाथ उठा देती हैं, इंक्लूडिंग सानवी। हाँ, मगर ऋषिका, जो कि पूरे एटीट्यूड में ध्रुव को ही घूरे जा रही थी, वो अपना हाथ नहीं उठाती। कुछ लड़के भी ध्रुव की बात सुनकर हाथ उठा देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बस उठा देते हैं। वहीं रुआन, तरह और ऋषिका तीनों के तीनों ध्रुव को ऐसे घूर रहे थे जैसे उनका बस चलता तो वो अभी ध्रुव को धक्के मार के इस कॉलेज से बाहर करवा देते। ध्रुव जो चौक से बोर्ड पर लिखते हुए कहते हैं, ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, क्या आप लोग में से कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता सकता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, जो आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग का सब्जेक्ट है? क्या आप लोग को पता है कि एक्चुअली साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, जस्ट इन 2 or 3 वर्ड्स? ऋषिका बहुत ही एटीट्यूड में उनकी रिप्लाई करते हुए कहती है, टीचर आप हैं या हम? ध्रुव जो हल्का स्माइल करते हुए बहुत ही कामली ऋषिका का रिप्लाई करते हैं और कहते हैं, जिस एटीट्यूड से आप बात कर रही है ना, मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है, कहीं आप ही तो नहीं है टीचर? और अगर इतना एटीट्यूड से आप मुझे रिप्लाई कर सकती हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक काम करिए, आप ही बताइए मुझे, व्हाट इज साइकोलॉजी? ऋषिका कुछ बोलने ही जा रही थी कि तब तक ध्रुव उसको अपने आंखों से घूरते हैं और अपने हाथों से इशारा करते उसे खड़ा होने के लिए कहते हैं। ऋषिका को ये थोड़ा इंसल्टेड लगा था। आज तक ऋषिका को यूं बीच में बोलते हुए किसी ने नहीं रोका था। ऋषिका जो गुस्से में खड़ी होती है और डेस्क पर अपने दोनों हाथ को मारते हुए कहती है, psychology is our subject and we study psychology for वो ऐसे ही हकला रही थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही है और साइकोलॉजी में होता क्या है। ध्रुव जो उसी पोजीशन में ऋषिका की बातों को सुन रहे थे और उसके आंसर आने का वेट कर रहे थे। ध्रुव उसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं, आई थिंक आज आप मुझे नहीं बता पाएंगी। पूरी क्लास खत्म हो जाएगी मगर आपका आंसर नहीं मिल पाएगा मुझे। इट्स ओके, तुमसे नहीं होगा, बैठ जाओ। वो ऋषिका को बैठने के लिए कह देते हैं। ऋषिका के आज तो इंसल्ट पे इंसल्ट हुई जा रही थी। ऋषिका जोहरी को घूरी जा रही थी मगर ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव बाकी बच्चों से पूछते हैं, एनी वन ऑफ यू, क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज साइकोलॉजी? तभी एक लड़की कहती है, सर हम लोग ज़्यादा साइकोलॉजी के हमारे प्रोफेसर नहीं थे ना, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज़। ध्रुव जो उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से उस लड़की की आवाज़ आई थी, वो लड़की ध्रुव को बड़े प्यार से देखे जा रही थी। ध्रुव जो अपने आप को इस ऑकवर्ड मोमेंट से बचाते हुए साइकोलॉजी का डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, सो गाइस, साइकोलॉजी अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इंसान के दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप बच्चों का दिमाग इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रहा है, स्पेशली ऋषिका जी का दिमाग। क्यों? ऋषिका फिर से ध्रुव की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी भी तरह से इस शख्स को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करना है मुझे, क्योंकि आज तक ऋषिका के साथ इतनी बदतमीजी किसी ने नहीं की और ध्रुव को और इस सामने खड़े शख्स को ये पता होना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहा है। जैसे ही दोबारा ध्रुव के मुंह से ऋषिका अपना नाम सुनती है, वो उधर देखते हुए कहती है, यस सर। उसने यस सर बहुत ही अजीब टोन में बोला था, जैसे वो उनको चैलेंज कर रही हो, सर बोल के।
आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या होगा इशिका का रिएक्शन ध्रुव कश्यप के लिए। आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।